एंटी टेररिज्म कोर्ट में हैं और वही 9 मई का जो केसेस है वो चल रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि ये मुकदमे किधर जा रहे हैं, ना इनका कोई सर है ना है। ट्रायल हो रहा है, उसमें अब तक ना किसी ने कोई चार्जशीट दी है, ना पता है कि ऑफेंस किसी ने क्या किया है, ना किसी को पता है कि उसके खिलाफ गवाह क्या है, ना किसी को पता है कि उसके खिलाफ शहादतें क्या है। बस केस चली जा रहा है और ख़ुद जज साहब को भी नहीं पता बड़े केसों में कि आखिर लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम है क्या। 34,000 आदमी जो है वो 9 मई के मुकदमात में FIRs में और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स में नामजद किया गया। 34,000 आदमी। अब आप मुझे बताइए, और ये सारा पंजाबी है, 34,000 के सारे का सारा जो पंजाबी है जो यहाँ पे किया गया, पंजाब के अंदर हुआ है, बाकी किसी सूबे में नहीं हो। अब आप मुझे बताएं कि जो हज़ार लोग, 24,000 लोग तो आप सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लाखों छापे मारे। आपने पूरे जो पंजाब है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे आपने एक क़यामत बर्पा की लोगों के ऊपर, और अब तक आप जिस तरीके से मुकदमे चला रहे हैं वो एक भोंडा मजाक है, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं कि मुकदमा है क्या, एविडेंस क्या है, चार्ज क्या है, बस हवा में चल रहे हैं सब कुछ। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त हुकूमत जो है, हम पाकिस्तान में कौम एक तवील अरसे के बाद, एक बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की कौम एक यकमुश्त हुई है, इकट्ठी हुई है, और हिंदुस्तान के जो जंगी अज़ाइम थे जिस तरह से उसको नाकाम बनाया गया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की कौम एक हुई है। इस कौम को एक रहने दें, इस कौम को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें, और मजबूत करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के अंदर इख्तलाफात कम हों। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में इमरान खान सबसे अहम करैक्टर हैं, सबसे अहम किरदार हैं। जब तक उनको आप वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे जो उनका ड्यू है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर डिवीजन जो है वो ना सिर्फ ये कि बरकरार रहेगी बल्कि बढ़ेगी। इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें एक इंटरनल डायलॉग का आगाज़ करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी कौम ने, तमाम सियासी जमातों ने जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, और एक सीसा पिलाई हुई दीवार नज़र आई आपको पाकिस्तान की कौम। ये वो जज्बा और जुनून है जो कि कौमों को आगे ले जाने के लिए अहम होता है। ये वो जज्बा और जुनून है जो कौमें बनाता है, और नरेंद्र मोदी की इस ललकार ने, नरेंद्र मोदी के इस अहमकाना इक़दाम ने पूरे पाकिस्तान को एक शीशा पिलाई हुई दीवार बना दिया। हमारे सियासी इख्तलाफात जो भी थे, पसे पुश डाल के सारी कौम अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हुई, और हमने एक ऐसा मुकाबला किया, जो कि हिंदुस्तान को रहती दुनिया तक याद रहेगा। अब ये जो बातें हो रही हैं दोबारा के जंग ये वो, अब ख़त्म हो गया है काम। पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियरिटी फ़ौजी मैदान में दिखा दी है। आपने नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी होगी, किस उनके लफ्ज़ उनकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। नरेंद्र मोदी इस वक्त एक शिकस्त खोरदा लीडर है। नरेंद्र मोदी इज़ अ डिफीटेड लीडर, और इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो एक डिफीटेस्ट कौम है। इस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। नरेंद्र मोदी से जो 4 लोग जिन्होंने पहलगाम के अंदर कत्लेआम किया वो नहीं पकड़े गए। नरेंद्र मोदी को उसके प्लानर्स नहीं पकड़े गए। उसने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डाल के अपना सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। हिंदू महासभा और हिंदू एक्सट्रीमिज़म के ऊपर खेलने वाले नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की फौज ने जो जवाब दिया है, पाकिस्तान की कौम ने जो जवाब दिया है, उसने उसकी सियासत को ख़त्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सियासत अब चंद महीनों की मेहमान है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर से, उसकी पार्टी के अंदर से आप नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अपोजिशन आएगी। जो अमित शाह को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो खेल खेला,
यानी लोग आपसे नहीं पकड़े गए जिन्होंने आके ये इंसिडेंट किया, उनके प्लानर्स का आपको पता नहीं है। आपने इस वक्त कश्मीर के ऊपर जब से आर्टिकल 370 की प्रोविजंस आपने हटाई, आपने डायरेक्ट रूल लगाया हुआ था वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंचार्ज है वहाँ पे आपके अमन अमान का, जो अमित शाह के अंडर है। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी ने नहीं पूछा, अमित शाह को किसी ने नहीं पूछा, नरेंद्र मोदी को किसी ने नहीं पूछा कि भाई इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ, आप लोग किधर थे। आपने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। और यहाँ पे आपने जो हमला किया, आपने छोटे बच्चों को शहीद किया, आपने ख़वातीन को टारगेट किया। पाकिस्तान की फ़ौज ने उसका जवाब आपकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला करके दिया। 20 मिलिट्री बेसिस हिंदुस्तान की तबाह बर्बाद कर दी गई, उनके 3 राफेल जहाज गिरा दिए गए, उनके गिरा दिए गए। हिंदुस्तान ने अपनी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इंडियन एयर फोर्स के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स इस वक्त एक डरावना ख्वाब बन चुकी है, एक नाइटमेयर बन चुकी है। जिस तरीके से हमारे लड़कों ने, जिस तरह से हमारे काबिल फ़ख्र नौजवानों ने जाके हिंदुस्तान के एयर फोर्स को तबाह बर्बाद किया, और ये बड़े गुमान कर रहे थे जहाज के बाद, तो अब वो इनविंसिबल हो गए हैं, नाकाबिल तस्खीर हो गए हैं। लेकिन हमारी एयर फोर्स वालों ने साबित किया कि असल जो जज्बा है, असल जो जुनून, वो तय करता है कि आप किधर खड़े हैं। और पाकिस्तान की एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स को मिलिया मेट करके रख दिया है। इतना बड़ा नुकसान मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इतना बड़ा नुकसान इतने कम अरसे में किसी एयर फोर्स का हुआ ही नहीं, जो आज हमने इंडियन एयर फोर्स का देखा है। कि यानी आपने चंद घंटों में 5 जहाज भी अपने गंवा लिए, आपने अपनी 20 एयर बेसिस भी तबाह करवा ली, और उसके बाद आपको जंग बंदी वापस भी लेनी पड़ी, जंग बंदी मिन्नतें तरले करके करनी पड़ी। और ये मिन्नतें तरले मैं क्यों कह रहा हूँ अजीत डोवल ने, अगर आप जंग करने का आपको शौक था, तो फिर अजीत डोवल सऊदी अरेबिया को क्यों कॉल कर रहे थे? फिर अजीत डोवल चाइना के साथ वांगजी के साथ क्यों बात कर रहे थे? फिर अजीत डोवल अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से क्यों बात कर रहे थे? यूरोपीय यूनियन ये क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि मिन्नतें कर रहे थे कि जंग बंद करवाएं। क्योंकि जब पाकिस्तान की एयर फोर्स ने सिर्फ चंद घंटों में 5 जहाज गिरा दिए, उसके बाद उनको अपनी पड़ गई कि अब आगे क्या होगा। और फिर जब इन्होंने हमला किया पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 20 एयर बेसिस तबाह कर दी, तो उनको पता चल गया कि अब काम आगे नहीं जाने वाला। और ये एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर को तो छोड़ ही दें, न्यूक्लियर वॉर तो बड़े बाद की बात है। ट्रेडिशनल वॉर में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और ट्रेडिशनल वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है। इस सदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी ज़्यादा, जहाँ पर जहाँ करना था पाकिस्तान ने वो किया है। इसके ऊपर पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज की, और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स की शुक्रगुज़ार है। आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। आपने हर पाकिस्तानी को, आपने साउथ एशिया के अंदर पावर इक्विलिब्रियम चेंज कर दिया है।